एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th बिहार बोर्ड के जो इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं, यानी तीनों क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं और उनमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को लिखना होता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको किस तरह से लिखना है, कैसे उनको लिखना है और किस तरह से उनका आंसर लिखेंगे ताकि हमको 5 में से 5 मार्क्स प्राप्त हो। तो ध्यान देना है वो सब क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कह रहा है कि एक शॉर्ट नोट लिखिए आप इंटरनेशनल लैंग्वेज पर। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस पर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। शॉर्ट नोट के बारे में बात हो रही है क्योंकि 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। आप इसको 50 से ऊपर वर्ड्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। 40-50 प्लस वर्ड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि पहले आप समझिए कि इस क्वेश्चन का क्या थीम है। यहाँ शॉर्ट नोट लिखने बोल रहा है, किन पर बोल रहा है? ऑन इंग्लिश। इंग्लिश पर आप शॉर्ट नोट लिखिए। कैसे लिखिए, किस आधार पे लिखिए कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज हो रहा है, यूज होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है क्योंकि इट इज रीड, इसे पढ़ा जाता है, एंड स्पोकन और बोला जाता है बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि अधिक लोगों के द्वारा, अधिक संख्या में लोगों के द्वारा, एक काफ़ी संख्या में लोगों के द्वारा इसे पढ़ा भी जाता है और बोला भी जाता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड, और इनका उपयोग भी किया जाता है, अंग्रेजी का उपयोग भी किया जाता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका उपयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी होता है, यानी कि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोला भी जाता है, अंग्रेजी लिखा भी जाता है और इनका जो यूज होता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी यूज होता है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है जहाँ पे अधिक लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इसे लिखा भी जाता है और इसे बोला भी जाता है और इनका यूज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में भी किया जाता है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे लिखे हैं पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, यानी कि अलग अलग राष्ट्र के लोग, अलग अलग राष्ट्र के लोग, स्टेट्स अलग अलग राज्य के लोग, कंट्रीज अलग अलग देश के लोग, हैविंग डिफरेंट मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा होती है वो मातृभाषा अलग अलग होती है, मातृभाषा अलग अलग होती है। स्टिल यूजिंग इंग्लिश, यानी कि अलग अलग होने के कारण वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए वे लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। इंग्लिश को ही लिंकिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। सपोज कीजिए आप चले जाइए अमेरिका, आप तो हिंदी जानते हैं, अमेरिका के लोग अंग्रेजी बोलेंगे, आप क्या समझिएगा? आप चले जाइए चाइना, आप तो हिंदी जानते हैं, आपका जो क्षेत्रीय भाषा होगा वो आप जानते हैं। आप जैसे चाइना जाइएगा वहाँ का जो लैंग्वेज है चाइनीज, वहाँ वो बोला जाएगा, आप कैसे समझिएगा? यानी कि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जहाँ की, जैसे कि आप अदर कंट्री भी जाइएगा तो वहाँ के लोग अगर अपने क्षेत्रीय भाषा में आपसे बात करेंगे, साथ ही साथ उनको इंग्लिश का ज़रूर नॉलेज रहता है, ताकि आप वो इंग्लिश बोलेंगे, आपका भी वही इंग्लिश है, आप भी बोलिएगा, दोनों में कन्वर्जेशन अच्छी तरह से हो जाएगी, आप वहाँ से कनेक्ट हो जाइएगा। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश को कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस तरह से आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जितने भी अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उनके आंसर बताएंगे किस तरह से लिखना है। अपनी भाषा में लिखना है, आपको किताब की भाषा में नहीं लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजी का क्या फ्यूचर है, अंग्रेजी का क्या भविष्य है, उस पर कह रहा है कि आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। शॉर्ट नोट
किस पर लिखिए, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, भविष्य की बात हो रही है। किसके भविष्य की बात हो रही है, अंग्रेजी के भविष्य की बात हो रही है। और कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में अंग्रेजी के भविष्य पे जब बात हो रही है, आप उस पर एक छोटा सा नोट लिख दीजिए क्या भविष्य है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, यानी कि अंग्रेजी का जो वर्किंग नॉलेज है वह भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिस एज, इस युग में अंग्रेजी का वर्किंग नॉलेज भारतीयों के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, टोटल आपको मैक्सिमम कार्य आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश का नॉलेज ज़रूरी है। इंग्लिश इज़ द नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इंग्लिश किसका नॉलेज है, इंटरनेट का नॉलेज है। एंड कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स का नॉलेज है। कहा जाता है इंग्लिश इज द नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, इंग्लिश इंटरनेट और कंप्यूटर्स का एक क्या है, नॉलेज है। विदाउट इट्स नॉलेज, बिना इसके नॉलेज के, किसके नॉलेज की बात हो रही है, इंग्लिश के नॉलेज की बात हो रही है। बिना इसके नॉलेज के इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, भारत जो है ये एक विकसित देश नहीं बन सकता है बिना अंग्रेजी के ज्ञान के। ध्यान देना है, बिना अंग्रेजी के ज्ञान के भारत जो है एक विकसित देश नहीं बन सकता है। क्योंकि ऑल इन्वेंशंस, जितने भी आविष्कार हैं नए नए, एंड डिस्कवरीज, नए नए खोज हो रहे हैं, जितने भी आविष्कार और नए नए खोज हो रहे हैं, आर फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, वे सभी अंग्रेजी भाषा में पाए जाते हैं। और जब जितने भी आविष्कार और खोज जब अंग्रेजी भाषा में पाए जाएंगे, अगर हम लोग अंग्रेजी नहीं जानेंगे, भारत के लोग अंग्रेजी नहीं जानेंगे, तो इस नई टेक्नोलॉजी और साइंस से अपने आप को बहुत दूर कर लेंगे। तो डेवलपमेंट कैसे होगी, विकास कैसे होगी। ठीक है, आगे है द इंडियन कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी भारत के लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी के बिना। विदाउट इंग्लिश, अंग्रेजी के बिना भारत के लोग अंग्रेजी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो फ्यूचर है, भविष्य है, इन इंडिया, भारत में, इज वेरी ब्राइट, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही चमकीला है अंग्रेजी का भविष्य भारत में। इस तरह के क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ हम आपको बताए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में आपको 1 क्वेश्चन ही लिखना है, और उम्मीद करते हैं कि आप वो तीनों क्वेश्चन इसी सब तरह के क्वेश्चन होंगे। हो सकता है सेम टू सेम आपको दे दे, आपको घबराना नहीं है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पे एक नोट लिखिए। ओल्ड इंग्लिश, सबसे पुराना जो इंग्लिश है उस पे आप एक नोट लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिख देते हैं। एकदम छोटा छोटा हम आपके लिए आंसर लिखे हैं, आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, आप इसको आसानी से लिख के भी याद कर सकते हैं, या आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो भी याद हो जाएगा। इतना हम आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज में लिख के दिए हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है, इन इट्स चाइल्डहुड, इसके चाइल्डहुड की बात करें, एज ए लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका जो यूज होते जा रहा है ये लैंग्वेज लर्निंग के रूप में यूज हो रहा है, भाषा को सीखने के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, ऑल दैट टाइम, उस समय की बात है, इंग्लिश वाज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। इंग्लिश जो था एक मिक्सचर था डिफरेंट डायलेक्ट्स का, अलग अलग डायलेक्ट्स का क्या था, एक मिश्रण था। हम आपको लास्ट वीडियो में डायलेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं, डायलेक्ट्स क्या होता है, तो आप वहाँ से भी मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इट्स वर्ड्स, इनके जो शब्द हैं वे आर रिटन एंड प्रोनाउंस्ड, इनके जो शब्द को लिखा गया और उनको प्रोनाउंस किया गया, उनका उच्चारण किया गया था डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से। इट्स वर्ड्स वे आर रिटन
एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली, इनके शब्दों का जो उच्चारण किया गया था और इनके शब्दों को जो लिखा गया था वो अलग अलग तरीके से लिखा गया था। इट वॉज मोस्टली इनिशिएटिव इन नेचर, ये क्या होते हैं, अधिकांशतः इनिशिएटिव होते हैं इन नेचर, प्रकृति की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये मोस्टली इनिशिएटिव होते हैं। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन वहाँ लिख सकते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इतना आंसर लिख दीजिएगा तो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा एकदम 5 में से 5 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, बार बार देखिए। देखने के बाद आपको खुद ब खुद लगेगा कि ये एकदम सिंपल सी भाषा में लिखी गई है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। आप इनको 2-3 बार देखिए, पढ़िए, कॉपी में लिखिए और उनको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस को लाएंगे। 5 मार्क्स के जितने बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के कितने बुक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम आपके पास लेके आएंगे। एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे कैसे लिखना है, आपको लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए मेरा ये चैनल लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर। लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हो तो आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये मेरा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अस नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश पे आप एक नोट लिखिए। अमेरिकन इंग्लिश क्या है आप इस पे एक नोट लिखिए और अमेरिकन इंग्लिश कैसे यूज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, आप उसी पे आधारित एक नोट लिख दीजिए। यही इसी तरह का क्वेश्चन वहाँ बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज रिटन एंड स्पोकन इन द डिफरेंट कोलोनियलिज्म ऑफ द ब्रिटिश। कह रहा है कि अंग्रेजी जो भाषा है ये बोली जाती है, लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। अंग्रेजी भाषा लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है कि ब्रिटिश लैंग्वेज के, ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसके अलग अलग यानी कि डिफरेंट कोलोनियलिज्म में इनको बोला जाता है और लिखा भी जाता है। ये अमेरिकन इंग्लिश को, ब्रिटिश इंग्लिश के ही डिफरेंट कोलोनियलिज्म में इसको बोला जाता है और लिखा भी जाता है। When the countries, जब हम लोग देश की बात करें, जब ये सारे देश लाइक जैसे कि US, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बिकेम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, जब कह रहा है ये सभी देश US, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये बिकम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, ये पूरी तरीके से जब ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुए, पूरी तरीके से जब ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुए, जैसे भारत ब्रिटिश का गुलाम था और 1947 में भारत की आज़ादी हुई, उसी तरह से ये जितने भी देश हैं लाइक US, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सभी गुलाम थे। किनके गुलाम थे? ब्रिटिश के गुलाम थे और ब्रिटिश का लैंग्वेज इंग्लिश है। तो यही कह रहा है कम्प्लीटली जब पूर्ण रूपेण से ये लोग क्या हो गए, ब्रिटिश एम्पायर यानी साम्राज्य से आज़ाद हो गए। सिंस देन, तब से ही जब से वो आज़ाद हुए, द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन देयर, तब से ही अंग्रेजी भाषा को वहाँ बोला जाने लगा और लिखा जाने लगा। यानी कि अंग्रेज जिस जिस देश पर अपना राज किए वहाँ अपनी भाषा को वो छोड़ कर गए, यानी अपनी भाषा को वहाँ दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा के गए और धीरे धीरे वहाँ वो अंग्रेजी भाषा चलने लग गया। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज, उन सभी देशों के जितने भी लोग हैं, उन सभी देशों के जितने भी लोग हैं, वे आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, यानी कि उन लोगों का क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए दे क्रिएटेड अ न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि हम तुम्हारा सेम टू सेम कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन एक नया वैरायटी निकाल दिया, एक नया वैरायटी कुछ स्पेलिंग में चेंज करके। जैसे कि आप जानते होंगे कि आप सेंटर पढ़े होंगे CENTRE,
ये सेंटर होता है, सेंटर, जिसको हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में जैसे आप पढ़िएगा CENTER होता है, सेंटर। तो यही सब थोड़ा थोड़ा वर्ड्स में स्पेलिंग चेंज करके, सेंटेंसेस में वर्ड्स चेंज करके अपना जो है, अपना अंग्रेजी वो जो है नया नया वेराइटी निकाला और वही यूज करने लगा। इंग्लिश ब्रिंगिंग सम चेंजेज, इंग्लिश ब्रिंगिंग सम चेंजेज, अंग्रेजी में कुछ चेंजेज लाया गया, परिवर्तन लाया गया इन ओरिजिनल स्पेलिंग, उसके ओरिजिनल स्पेलिंग में। जैसे हम आपको अभी तुरंत बताएं सेंटर कैसे होता है और सेंटर कैसे होता है, ठीक है, दोनों सही है, ये नहीं कि गलत है। CNTRE सेंटर होता है, CNTER सेंटर होता है, ये दोनों सही है। उसके स्पेलिंग में भी, ग्रामर में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया गया। एंड फोनेटिक्स यानी उसका जो उच्चारण होता है उनमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, ये परिवर्तन किनके इंग्लिश में किया गया? ब्रिटिश इंग्लिश में किया गया, जिसका इंग्लिश अब हम लोग अभी भी वही इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश डेट डेवलप्ड इन अमेरिका, ये जो कुछ ना कुछ परिवर्तन करके अमेरिका में जो एक नया अंग्रेजी का वैरायटी डेवलप किया गया, विकसित किया गया, उसी वैरायटी को आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट यानी इसके आज़ादी के बाद जो अंग्रेजी का एक नया वैरायटी लाया अमेरिका, उसी इंग्लिश को इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। उसी अंग्रेजी को तो हम लोग अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। सीधा सा साफ शब्दों में समझिए कि अंग्रेज जब अमेरिका पे राज किया, उसके बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ, अंग्रेज जो है वो एक अपना भाषा का छाप छोड़ के गया। उसी भाषा में थोड़ा सा फेर बदल करके, कुछ स्पेलिंग में चेंजेस करके, कुछ वर्ड्स में चेंजेस करके, कुछ सेंटेंसेस में चेंजेस करके, वो क्या क्या अमेरिका एक अपना नया अंग्रेजी बना लिया और उसी अंग्रेजी का अमेरिका यूज करने लगा। और वही अंग्रेजी भाषा मेरा अमेरिकन इंग्लिश कहलाता है। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश का ही कहा जाए तो एक तरह से सेम टू सेम कॉपी नहीं है, लेकिन कॉपी किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इतनी आसानी से वहाँ लिख दीजिएगा। एकदम सिंपल सा भाषा है ये, सामान्य सी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस भाषा में हम आपको ये इसका क्वेश्चन आंसर आपके पास लाए हैं और आपको हम सिखा रहे हैं। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, आप इसको आराम से 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। इंग्लिश पे फिर वही शॉर्ट नोट लिखिए। एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, अंग्रेजी क्या है? एक सेकेंड लैंग्वेज है, अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज है। आप इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। कहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज है? इन इंडिया यानी भारत में सेकेंड, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का यूज किया जाता है भारत में। आप इस पर एक छोटा सा नोट लिखिए, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ एग्जाम में, तो किस तरह से आपको लिखना है ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश एज द फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश इज द फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी क्षेत्रीय भाषा, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ना ही हमारी मातृभाषा है, ठीक है। ये क्या है? ये एक विदेशी भाषा है। इट इज़ फैक्ट, यही तथ्य है डैट कि इंग्लिश इज़ यूज्ड, अंग्रेजी का जो प्रयोग किया जाता है एज द सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है इन इंडिया यानी कि भारत में। अंग्रेजी भारत में द्वितीय भाषा के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी जो है भारत का फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज आप लोग जानते हैं, हमारी मदर टंग क्या है? मदर टंग है हिंदी। एंड और इट आल्सो रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड अप्रोचेज टू लैंग्वेज टीचिंग डिजाइन। ये जो भाषा शिक्षण के लिए डिजाइन किया गया, भाषा शिक्षण के लिए, किनके लिए? फॉर दोज हुज प्राइमरी लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, जिनका कि प्राइमरी लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है, उनके लिए जो भाषा शिक्षण का डिजाइन किया गया है, ये स्पेशल दृष्टिकोण से वे भी रेफ़र करते हैं। इट आल्सो रेफर्स, वे भी रेफ़र करते हैं, यानी कि जिनका भी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उनको कैसे सिखाया जाए अंग्रेजी। ये जो भाषा शिक्षण
को भाषा को दूसरे को पढ़ाने के लिए जो डिजाइन किया गया है ये उनको भी रेफर करता है, ठीक है। हुज प्राइमरी लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश। दस इस तरह से वी कैन से दैट, हम लोग भी यह भी कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, अंग्रेजी क्या है भारत में, ये एक द्वितीय भाषा है। भारत में क्या है, ये एक द्वितीय भाषा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप जैसे एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएं तो आपको क्वेश्चन एक बार जो आप देख लें आपके दिमाग में तुरंत आंसर उनका आ जाए, आप वो आंसर लिख दें, जिससे आपको जो है एग्जामिनर 5 मार्क्स आपको इजी वे में दे दें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के, और आप इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी करके जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उम्मीद है कि आप बेहतर मार्क्स लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रेनबो बुक से, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन जो पोइट्री से और प्रोज से पूछे जाते हैं उनके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तो हम आपको वीडियो दे दिए, उसके बाद आपका फिर लेटर और एप्लीकेशन का भी हम आपको वीडियो देंगे। उसके बाद आपका ऐसे किस तरह के ऐसे वहाँ पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, मैं उन पर भी आपको एक वीडियो अपनी भाषा में दूंगा कि आप कैसे लिख सकते हैं। वैसे किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप किताब की भाषा एग्ज़ाम में लिख भी नहीं पाइएगा, तो अपनी भाषा में जैसे हम आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसी तरह से प्रयास करेंगे आपको यहाँ भी अपनी भाषा में कुछ इस तरह से दें कि आप वहाँ आराम से इसको ईजी वे में लिख सकें और आप वहाँ से बिहार बोर्ड के द्वारा एक 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकें। तो आपसे एक गुजारिश भी है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।